और ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि रात के अंधेरों में मंत्री जी को भाषण देना पड़ा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, ये तो जुमला राज की समापन हो गई है, तो जुमलेबाज कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक जुमला राज चल रहा था। ये सुनने मिला कि हर एक पंचायत स्तर पे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। ये यदि इस पहल को धरातल पे ला दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बदलेगी। तो ये आपने कैसे सोचा और इसको कैसे पूरा किया जाएगा? नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। हमारे साथ बिहार राज्य के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, आपका मंत्रालय मिलने के बाद आपको ये दूसरी बार है जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। कितना प्यार मिल रहा है आपको अपने क्षेत्रवासियों से? अथाह प्यार मिल रहा है। जिस उम्मीद और आशा के साथ लोगों ने मुझे सदन में भेजा था और मुझे जब महागठबंधन की गवर्नमेंट में पंचायती राज मंत्रालय मिला तो लोगों में काफ़ी उत्साह है और उल्लास है और काफ़ी संख्या में लोग मिल रहे हैं। इसी दौरान सर कल एक वीडियो वायरल हो रहा है और अलग अलग प्लेटफॉर्मों से उसको चलाया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में उस मंच पे महागठबंधन के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया था जिसमें बिहार सरकार के 3 मंत्री समेत अन्य नेता थे। और ऐसा लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि रात के अंधेरों में मंत्री जी को भाषण देना पड़ा। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? रात के अंधेरा हुआ था, रात तो हो गई थी कार्यक्रम में। कार्यक्रम दिन की थी। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ लाइट की व्यवस्थाएं नहीं की गई थी और हम लोग को पहुँचने में वहाँ काफ़ी देर हो गई, क्योंकि मैंने जयपुर में भी आपको बताया कि लोगों का जो समर्थन है और जो उम्मीदें हैं मिलने की, वो पूरे रास्ते हर चौक चौराहे, हर गांव में, हर नुक्कड़ पे लोग मिलते रहे। इसलिए गंतव्य तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों को काफ़ी देर हो चुकी थी और शाम हो गया। इसके वजह से वहाँ जब हम लोग संबोधित कर रहे थे, मेरे संबोधन के टाइम में काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो अंधेरा स्वाभाविक तौर पे है कि अगर हम दिन की कार्यक्रम है और रात कर दें तो वहाँ व्यवस्थापक के द्वारा तत्काल लाइट की व्यवस्था करना मुश्किल होती है। उसी क्रम में वहाँ अंधेरा हो गया था और मोबाइल के फ्लैश लाइट में लोगों का आपने देखा होगा अपने उस वीडियो में कि हमारी जो माइक थी जनरेटर पे चल रही थी, माइक में कहीं कोई बाधा नहीं आया। माइक पूरी तरह से चल रही थी और लोग सुनने के लिए मोबाइल का फ्लैश लाइट जला करके एकदम हर हाथ में मोबाइल जल रहा था और वहाँ रात में एकदम उजाला दिख रहा था। वहाँ जनरेटर और दूसरे किसी लाइट की ज़रूरत की ही नहीं दिखलाई पड़ रही थी। लोगों में उमंग था, उत्साह था और लोग सुन रहे थे हमें। आपके प्रतिद्वंदी फिर से एक बार उस चीज़ को संज्ञा दे रहे हैं कि पुराना ज़माना आने लगा, जंगल राज वापस आ गया, हत्याएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जुमला राज की समापन हो गई है, तो जुमलेबाज कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक जुमला राज चल रहा था। 15 करोड़ 15 लाख खाते में रुपया, 2-2 करोड़ नौकरियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दूर होगा। कहीं आप देख लें, नित्य प्रतिदिन उनके यहाँ ये सारी समस्याएं और अनवरत बढ़ती जा रही हैं। तो आज उनका जब सफाया हो रहा, देख रहे हैं कि आज बिहार में से उनकी जब सफाया हो गई तो पूरे देश, बिहार एक ऐसा दशा दिशा देने वाला प्रदेश है जहां अगर बिहार में जो चीज़ शुरुआत होती है वो पूरे देश में उसका असर पड़ता है। तो इनकी सफाया होने वाली, इनकी जुमलेबाजी बंद होने वाली है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, अनाप शनाप ये लोग बकते रहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले ही दिल्ली के दौरे पे थे और वो 2024 की जो लड़ाई है उसको एक पूरे विपक्ष को आह्वान कर रहे हैं कि सभी विपक्ष के दल एक हो जाएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हों, केजरीवाल जी हों, समेत अन्य जो भी विपक्ष में हैं।
हमारे सटे यूपी की बात करें, अखिलेश यादव से भी उन्होंने मुलाकात की। क्या लग रहा है कि 2024 में किस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा? मैंने स्पष्ट आपको बताया कि जुमले राज की समापन होने वाली है और बिहार से जो क्रांति की बिगुल फूंकी जाती है पूरे देश में सुनी जाती है। तो निश्चित तौर पे अगर हमारे नेता नीतीश जी अगर इस तरह की विपक्ष को एकजुटता दे रहे हैं और होगी, एकजुटता मिलेगी। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से एकजुटता हुई है, इनके अंदर बौखलाहट आ गई है, अकेले भाजपा यहाँ पड़ गई है। तो निश्चित तौर पे पूरे देश में जब एक विपक्ष एकजुट हो रहा है तो इनके अंदर बौखलाहट पैदा हो रही है। एक अंतिम सवाल चलते चलते, कल आप किसी संस्थान में संबोधित कर रहे थे लोगों को और वहाँ पे ये सुनने मिला कि हर एक पंचायत स्तर पे बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। ये यदि इस पहल को धरातल पे ला दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बदलेगी। तो ये आपने कैसे सोचा और इसको कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, सोच ज़रूरत के अनुसार बनती रहती हैं और हमारी सरकार की जो सोच रही है, आपने देखा होगा कि हमारे नेता तेजस्वी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और हमारे कांग्रेस के आला कमान हमारी सोनिया जी और राहुल जी का जो थीम रहे, जो सोच रहा है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, इन सब चीज़ों की व्यवस्था में आम जनों तक पहुंचाने की। मैं भी एक शिक्षक से इस राजनीति के क्षेत्र में आया हूं, तो शिक्षक के नाते मुझे भी लगी कि कहीं ना कहीं कोई एक समस्या है जिससे कि लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रही है। काफ़ी हमारी संख्या गाँवों में बसती है और गांव के बच्चे शहर में आकर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों की तैयारी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो उनको गांव में क्या व्यवस्था दी जाए, ये सोच मेरे अंदर आई। मैंने कहा कि वहाँ आपको महावीर क्विज सेंटर जो है उससे भी हमें प्रेरणा मिली है कि ऐसी चीज़ों को गांवों तक भी पहुंचाया जाना चाहिए। इसीलिए पंचायती राज विभाग के मंत्री बनने के साथ ही हमने सोचा और हमारी सरकार की जो सोच थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने प्रत्येक पंचायत में लाइब्रेरी बनाने की सोच रखी है और निश्चित तौर पर उसे हम लोग बहुत जल्द पूरा करेंगे। चिनारी विधानसभा से एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपके क्षेत्रवासी बड़े उम्मीद के साथ आपको मंत्रालय में भेजें और पहले भी हमने कई खबरें चलाई हैं जब आवाज़ आ रही थी कि भाई हमारे प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में ले जाया जाए, तो आपके क्षेत्र के जो किसान हैं, कहीं ना कहीं वो क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, जल की समस्याएं या फिर जो किसान का उपज होता है उसका उचित मूल्य न मिल पाना, ये एक बड़ी समस्या रही है। तो आप मंत्रिमंडल में रहने के नाते और अपने विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के नाते उन लोगों के लिए क्या कदम है आपका? देखिए, किसानों के लिए भी हम लोग की सोच है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ से कि हमारी महागठबंधन की जो सरकार है वो चुकने वाली है। हम लोग साल भर 2 साल में दुगनी कमाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम लोग झूठ नहीं बोलते। ये जुमले की सरकार नहीं है। महागठबंधन की जो सरकार है आम लोगों की सरकार है और आम लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसे निश्चित तौर से दूर करने की हमारी महागठबंधन की सरकार की प्रयास है और निश्चित तौर पे हम लोग दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को टाइम दिया। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को, जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई किस तरीके से वो लाइब्रेरी को स्थापित करेंगे, बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलेगी। और जो इनके विपक्षी बार बार ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं फिर से जंगल राज आ गया, तो ये इन पूरे प्रकरण पर इन्होंने अपने बातों को रखा। तो अभी आप सुन रहे थे मुरारी प्रसाद गौतम जी को। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।